न्यू मून एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मई 16 2026 को न्यू मून है, जिसे शनि अमावस्या भी कहते हैं, जो होने जा रहा है ज़ोडिएक साइन टॉरस पर, वृषभ राशि पर, जो शो करता है ट्रुथ रिवीलिंग एनर्जी को, रिवीलिंग ऑफ सम बिट्रेयल एनर्जी। अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन किसी पर बहुत विश्वास कर रहे थे या करते हैं और वो पर्सन उन्हें बिट्रे कर रहे थे, तो ये न्यू मून वो पर्सन एक्सपोज हो जाएंगे इस न्यू मून में, या फिर आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एटलीस्ट डाउट करना शुरू करेंगे। डिवाइन फेमिनिन के साथ न्यू बिगिनिंग के बहुत अधिक आसार हैं, चांसेस हैं। ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में कुछ सडन इवेंट्स होंगे इस न्यू मून 16 में एंड आने वाले फुल मून 31 मई के बीच में, मतलब इन 15 दिनों के अंदर आने वाले 15 दिनों के अंदर किसी पर्सन का शार्प नेचर, सच्चाई सामने आ सकती है, क्योंकि ये न्यू मून ज़ोडिएक साइन टॉरस में है एंड टॉरस गवर्न्स द थ्रोट एंड वॉइस। इसलिए किसी का कोई ना कोई ट्रुथ सामने आ सकता है। आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं उसका ध्यान रखना होगा। जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप खा पी रहे हैं, उसका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक, हेल्दी और नेचर रिलेटेड ही चीज़ें आप कंज्यूम करें, खाएं या पिएं। कोई भी काम या डिसीजन जल्दीबाजी में ना लें, कोई मैसेज भी जल्दीबाजी में न डालें। इमीडिएट फीडबैक, सेंडिंग टेक्स्ट एंड डिमांडिंग instant answer should be avoided in this time. Don't use urgency culture in these 15 days at least. Avoid high-speed daily habits. न्यू मून का ये समय ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में अबंडेंस, करियर रिलेटेड स्टेबिलिटी, न्यू करियर ऑप्शन के साथ साथ फाइनल डिसीजन मेकिंग मेंटालिटी डेवलप करेगा। डिवाइन मैस्कुलिन में करेज, एक्शन एंड मेंटल क्लैरिटी नोटिस कर पाएंगे आप। इनसिक्योरिटी से ओवरकम कर पाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स। डिवाइन फेमिनिन को अपनी एनर्जी स्टेबल रखने की बेहद ज़रूरी इस वक्त की एडवाइस दी जा रही है। अ स्टेबलाइजिंग एनर्जी हेल्प्स टू क्लैरिफाई प्रायोरिटीज एंड सॉलिडिफाई प्लान्स। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फाइनल हीलिंग फेज है ये समय। यूनिवर्स की तरफ से सॉफ्ट ट्रीटमेंट का फाइनल फेज है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। उसके बाद यूनिवर्स अपने तरीके से उन डिवाइन मैस्कुलिन्स को टावर मोमेंट में एंटर कराएंगे जिनके डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, पर उनकी अवेकनिंग, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग नहीं हो पा रही है। जिन डिवाइन फेमिनिन का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ या जिन्होंने अब तक शुरू ही नहीं किया है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अभी थोड़ा टाइम है। मगर उनके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की अगर बात की जाए, जिनके डिवाइन फेमिनिन का इनर वर्क अभी तक शुरू नहीं हो पाया फॉर एनी रीज़न, या जो अभी डिवाइन फेमिनिन जो अभी इनर वर्क अपना कंप्लीट नहीं कर पाई हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन डबल माइंडेड स्टेट में रहेंगे। डबल माइंडेड स्टेट वेयर मेंटल क्लैरिटी इज डिमिनिश्ड, कंफ्यूज्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसमें क्या बात कहना चाहते हैं क्लियरली समझ में नहीं आएगा। इंटरनल टेंशन्स, ओवर थिंकिंग एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप देखा जा सकता है दोनों ही ट्विन फ्लेम के अंदर, जो अभी तक इनर वर्क जिनके डिवाइन फेमिनिन नहीं स्टार्ट कर पाए हैं। कम्युनिकेशन फेल भी हो सकता है, ऐसे में सेपरेशन की आसार बेहद ज़्यादा हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अगर मेल बॉडी में है तो उनके माँ के साथ या उनकी वाइफ या किसी फीमेल के साथ डिस्कनेक्शन या लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अपना घर भी चेंज कर सकते हैं इस दौरान। हाउस लोकेशन चेंज कुछ समय तक के लिए इमोशनल बैलेंस दे सकता है। डिवाइन फेमिनिन को बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के सैडनेस फील हो सकता है। इसका मतलब होगा अब आप अपने प्रीवियस वर्जन से कंप्लीटली बाहर निकल रहे हैं। एंड इसका ये सेकंड मीनिंग भी ये भी हो सकता है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक कर रहे हैं और आपके मैस्कुलिन
डिवाइन मैस्कुलिन स्टबर्न नेचर के होंगे, जो आपकी हीलिंग आपकी इनावा कर लेने के बाद भी अवेकन नहीं हो पा रहे या वो इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। टॉरस न्यू मून पेशेंस की सराहना करता है। रियल थिंग्स टेक टाइम टू डेवलप। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये समय लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने एबिलिटी से इंडिपेंडेंटली एक्शन लेते हुए देखे जाएंगे, जिससे आप रीसेट पॉइंट के जैसा एक्सपीरियंस कर सकेंगे। अगर फिजिकल एनर्जी की बात करें तो माइल्ड हेडेक, नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंसिंग एंड सेक्रल चक्रा में पेन हो सकता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ड्राइविंग के वक्त भी स्लो ड्राइव करना बेहद ज़रूरी होगा। अवॉइड ओवर एक्सर्शन ड्यूरिंग दिस टाइम। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखिए। जो आपकी जहाँ पे आपकी गलती हुई है उसे एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना बेहद ज़रूरी है। दूसरों के हेल्प को आपकी जहाँ पे गलती हुई है उसे आप एक्सेप्ट करिए, उन चीज़ों से बाहर आइए, रिलीज़ करिए उन गलतियों की, माफ़ी मांगिए उन गलतियों के लिए। दूसरों के अच्छे काम की सराहना कीजिए और दूसरों के हेल्प को, अच्छे काम को एक्नॉलेज करना भी इस टाइम बेहद ज़रूरी होगा। तब जाकर आप वियर्ड एनर्जी के साथ एडजस्ट कर पाएंगे इस वक्त के, और आने वाले 15 डेज़ में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो ये थी एनर्जी अपडेट न्यू मून रिलेटेड ट्विन फ्लेम्स की। और मैंने बात की यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क कंप्लीट कर चुके हैं पर उनके डिवाइन मैस्कुलिन अभी तक अवेकन नहीं हो पाए हैं, तो उनकी तरफ से यूनिवर्स को पुश किए जाएंगे। और अब वो जो यूनिवर्स का जो मेथड होता है वो सॉफ्ट मेथड नहीं होता, तो वो टावर मोमेंट डिवाइन मैस्कुलिन फील करेंगे सम वे और अदर। वो डिफाइन करते हैं कि किस टाइप के टावर मोमेंट डिवाइन मैस्कुलिन फेस करेंगे। और डिवाइन फेमिनिन के लिए भी इस वीडियो में बात की जा चुकी है, जो अभी तक अपने जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इनर वर्क ही नहीं स्टार्ट कर पाए, या इनर वर्क स्टार्ट किए तो बस आधा अधूरा छोड़ के रख दिए। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी अपडेट। थोड़ी वियर्ड एनर्जी ज़रूर है, लेकिन सबको फील नहीं होगी, और थोड़ा सा सैडनेस फील हो सकता है, लेकिन आप हो सकता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक कर रहे होंगे और अपने जो ओल्ड वर्जन सेल्फ से बाहर निकल रहे होंगे। तो ये थी एनर्जी अपडेट। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेल कर सकते हैं आप, जिसके लिए आपसे रिलेटेड ही बात की जाएगी कि आप इस जर्नी में हैं। इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस के लिए या फिर लाइफ का कोई भी सिचुएशंस अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके स्क्रीन में इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए इस उम्मीद के साथ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। इस जर्नी को कंप्लीट बहुत जल्द करिए, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।